व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, बस यही 2-4 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और इसमें बताऊंगा कि अभी के टाइम में यूएसए में क्या चल रहा है, कि अभी चल रहा है इधर का या नहीं चल रहा है, लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फ़िलहाल जो अभी के टाइम में जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है कि हम अब किसी को भी अपने देश में एंट्री नहीं होने देंगे। लीगल वीज़ा पे लोग अभी भी आ रहे हैं, कोई टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहा है, कोई किसी वीज़ा पे आ रहा है। H1B वीज़ा अभी अभी दे रहे हैं, ये ऑफिशियली मिल रहे हैं कई लोगों को। और टूरिस्ट वीज़ा पे भी लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे भी आ रहे हैं, कम आ रहे हैं बट आ रहे हैं अभी भी। और रही बात जो ऐसे ही आ जाते थे बॉर्डरों से चल के, उनका भी तो इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। उनको बंद करके अभी जो लोग बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की टाइम में आ गए थे, अभी उनको निकालने की ये बहुत कोशिश कर रहे हैं। कईयों को पकड़ भी रहे हैं, कईयों को नहीं भी पकड़ रहे। और अभी के टाइम में इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है, अगर कोई भी इनकी आइस के धक्के चढ़ता है तो उसको छोड़ते नहीं है। ये कैंप में डाल देंगे। हैबियस बॉन्ड चला है, उसके थ्रू लोग निकलवाते हैं। 10,000 50,000 बॉन्ड अभी के टाइम में वो चल रहा है। और किसी को जज अलाउ भी कर देते हैं, किसी को नहीं भी करते हैं। अगर जज बोल देंगे कि यार नहीं यार, तुम अंदर से ही अपना केस लड़ो, तो फिर दिक्कत हो जाती है बहुत सारी। क्योंकि कैंप में रह के केस लड़ना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। जब मैं आया था 2023 में आया था मैं, 3 साल हो जाएंगे मुझे। पर दिक्कत ये है कि जब हम आए थे तब माहौल जो था बहुत डिफरेंट था। और इन्होंने बोला था कि जिसको 1 साल से आए हुए कम टाइम हुआ है, लाइक 2 साल, आई थिंक 2 साल का था, कि जो 2 साल के बीच बीच में आए हैं उनको हम पकड़ के एक्सपी टाइटल रिमूवल में डाल के उनको जल्दी जल्दी से इस देश का जो ड्यू प्रोसेस है उसको कट ऑफ करके कोर्ट में ले जाने से बेटर है कि हम इसकी कैंप में रह के सुनवाई करवा के और असाइलम ऑफिसर हायर करके इनको डिपोर्ट कर देंगे जल्दी से जल्दी, जो पहले था। अब जिनको 2 साल से ज़्यादा हो गए, अब ये उनको भी यही कर रहे हैं, एक्सपीडिटेड रिमूवल में भी डाल रहे हैं। बोलते हैं कि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। कांग्रेस में इन्होंने बोला था हम नहीं कर रहे, बट फिर भी ये कर रहे हैं। जिसको बोलो, चेक पॉइंट इतने कर दिए हैं हर सिटीज़न को रोक के, चाहे कोई सिटीज़न भी है कोई भी नहीं है। इवन जो लोग यहाँ पे पैदा भी हुए हैं उनको भी पकड़ रहे हैं। क्यों? कलर देख के, उनका कलर, उनका एक्सेंट देख के उनको पकड़ रहे हैं। अब जो नेचुरलाइज्ड सिटीज़न हुए हैं, अब वो कई नहीं इंग्लिश बोल सकते, उनकी इतनी परफेक्ट नहीं है, तो उनको भी पकड़ के कैंप में डाल डाल रहे हैं। और बाद में चाहे छोड़ देंगे, लेकिन आप सोच सकते हो किस लेवल तक ये लोग गिर चुके हैं अभी उनको पकड़ने के लिए, इमिग्रेंट्स को। यहाँ पे मिनिएपोलिस नाम की जगह है, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने इतने 40,000 ऑफिसर जो थे, आइस ऑफिसर, इन्होंने उस स्टेट में भेज दिए। वहाँ पे इन्होंने इतनी गुंडागर्दी करी है, वहाँ पे 2 लोगों की मौत हुई है। एक को गोली लगी थी, आई थिंक दोनों को गोली लगी थी। और वो दोनों, एक डॉक्टर थे जो आईसीयू में काम करते थे और उनकी मौके पे डेथ हो गई थी, और एक लेडीज़ थी, उसको इन्होंने शॉट कर दिया था। वजह यही है कि अभी के टाइम में जो 2028 तक इनकी एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी तो मुश्किल है तब तक किसी का काम चलेगा या नहीं कर चलेगा। बट उसके बाद का मैं कुछ नहीं कह सकता, उसके पहले तो कोई भी भाई रिस्क मत लेना, ठीक है, क्योंकि लाइफ से ऊपर कुछ नहीं होता। और पैसे, उससे भी आप लोगों को पता है, इतने पैसे लगा के आना, फिर पता भी नहीं है कि एंट्री देंगे या नहीं देंगे, क्या पता एंट्री ना दें आप लोगों को, राइट। कई लोग वो भी हैं 9-9 महीने 1-1 साल से कैंप में बैठ के बेचारे खुद ही अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट करके, क्योंकि इतना परेशान हो चुके थे। इतना अंदर बैठना, इतना टाइम, 2 दिन बैठने का, 1 घंटे बैठने में दिक्कत हो जाती है। खाना आपको ऐसा खिलाएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट यूज़ ना कर पाओ, कम से कम टॉयलेट यूज़ करो। इतना लाइट खाना आपको खिलवाएंगे वो कैंप में,
और एक लोगों के मन में ये भी है कि एसी छोड़ देते हैं। वो एसी ये नहीं छोड़ते, आपको सजा देने के लिए नहीं छोड़ते वो एसी। यहाँ पे जो गोरे लोग हैं ना, इनको थोड़ी ठंड की आदत है, ये ज़्यादा गर्मी में रह नहीं सकते, तो इसीलिए ये नॉर्मल से ज़्यादा इनको थोड़ी ठंड चाहिए। ये उसके बिहाफ से ये एसी छोड़ते हैं, क्योंकि या वहाँ पे तो जो ऑफिसर होते हैं उनके डिटेंशन सेंटर में, तो वो भी तो टी शर्ट डाल के घूमते हैं ना। हम जैसे कोई क्यों ठंड लगती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो इतनी यूज टू भी नहीं है इन चीज़ों के साथ, ठंड के साथ इतनी यूज टू भी नहीं है, तो इसीलिए हमें ठंड लगती है। तो उसी को लोगों ने ऐसे फैला रखा है, ठंड बहुत है, एसी बहुत छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं, वो छोड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।